हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस जो जीडीएस में पोस्ट होती हैं और बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक कौन सी पोस्ट अच्छी है गर्ल्स के लिए और कितनी सैलरी है और क्या टारगेट होता है, कितना टारगेट अचीव करना होता है, वो सभी और कितनी कमीशन मिलती है, सभी पर बात करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दें, जीडीएस बीपीएम होता है। जीडीएस में 3 पोस्ट होती हैं, जीडीएस बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। ये दोनों लोग का डाक वितरण का काम होता है और एक ही समान मतलब एक ही जैसी पोस्ट है और बीपीएम ऑफिस की पोस्ट है और इसमें जो भी बीओ मिलता है वहाँ पर हमें स्थायी बैठना होता है। और जैसे सब ऑफिस में से पोस्ट ऑफिस में हर जगह काम होता है वैसे यहाँ होता है, बट ये हो जाता है बीओ में कम काम होता है और तो कुछ थोड़ा बहुत खाते के लिए फील्ड पे जाना होता है और जो लोग नहीं जाते हैं उनको खुद के अकाउंट खोलने पड़ते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे टारगेट में। तो दोस्तों, इनकी सैलरी 18,000 प्लस है, क्योंकि 18,000 प्लस अभी जो चल रहा है सैलरी वो है। बाकी जो हमारे नए बच्चे जो नए ज्वाइन होंगे स्टूडेंट जो हाई स्कूल किए हैं और जिनकी एज हो गई है तो उनकी जो है सैलरी 18,500 प्लस रहेगी, क्योंकि जुलाई में फिर से डीए बढ़ोतरी होगी और ये जुलाई में भर्ती होगी। जुलाई में और अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा और स्टार्टिंग होगी ऑनलाइन की। और इसमें दोस्तों अगस्त सितंबर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक हमारा जो जुलाई 2024 का डीए है वो भी लागू हो जाएगा। तो आपकी न्यू सैलरी जो है आने वाले समय में 18,000 प्लस ही मिलेगी, लगभग 18,700 800। अगर ऑफिस मेंटेनेंस आपको 500 मिलेगा तो 19,000 समझो, 19,000 प्लस सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही इन लोगों को 16,000 प्लस मिलेगी। तो आप ये सैलरी से क्लियर हो गया। जून जुलाई, क्योंकि मई में जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो खुलेगा तो इसमें थोड़ा टाइम, इस वजह से नोटिफिकेशन जो है जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक इधर भी आ सकता है और अगस्त में, जुलाई लास्ट और अगस्त में जो है स्टार्टिंग हो सकती है ऑनलाइन की। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो गया। आप बात करते हैं बॉयज़ के लिए बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक सभी पोस्ट सही हैं। और दोस्तों ये भी बता दें, वैसे तो बीपीएम की बढ़िया है बट अगर मार्किंग कम है, मतलब थोड़ा 1-2%, तो आप एबीपीएम डाक सेवक किसी में अप्लाई कर दें। वैसे जनरल जो है 95 प्लस ही रहती है मेरिट। तो वो सब बात की है, ये पहले हम आपको बता दें कौन सी बेस्ट है। तो बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए बीपीएम पोस्ट बेस्ट है, क्योंकि ऑफिस का काम है, लड़कियों के लिए ऑफिस का काम सही रहता है। और एबीपीएम बीपीएम अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत या कोई मतलब हर तरीके से सर्विस करनी है तो आप बीपीएम एबीपीएम फिर किसी पर भी कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि बीपीएम पोस्ट सही है लड़कियों के लिए। और बता दें आपको प्रमोशन प्रोसेस ये होता है कि प्रमोशन 3 साल के बाद आप एमटीएस में ले सकते हैं और 5 साल के बाद पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन में प्रमोशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम बेस्ड, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है अगर एग्ज़ाम और कंप्यूटर टेस्ट क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब टारगेट की। टारगेट में बता दें, टारगेट जो है पीओएसबी और आईपीबी दोनों और सीएससी के भी टारगेट दिए जाते हैं। सीएससी क्योंकि हमारे पास फ़ोन ही होते हैं तो इसलिए सीएससी में ओनली बिजली बिल और मोबाइल रिचार्ज ही होते हैं, तो इसका भी कभी कभी टारगेट आता है कि सीएससी के ट्रांजैक्शन किए जाएँ। आईपीबी का टारगेट भी होता है, बट ये टारगेट इतनी प्रेशरली नहीं जितने पीओएसबी के टारगेट होता है, क्योंकि दोस्तों पीओएसबी में आरडीएसबी और टीडी ये अकाउंट आते हैं, ये बहुत ही कम मिल पाते हैं, क्योंकि दोस्तों
प्रयास तो हम करते हैं, सभी करते हैं, जो भी लगता है, जो भी करता है वो प्रयास करता है, बट नहीं मिलते हैं तो फिर इसीलिए अचीव नहीं हो पाते हैं। टारगेट 100% तो किसी का नहीं होता है। तो दोस्तों ईयरली टारगेट 100 150 प्लस मतलब 185-90 के करीब खाते खोलने होते हैं एक साल में। तो दोस्तों ऐसे ही जिन लोगों के नहीं कोई भी टारगेट मिलता है वो अपने ही अकाउंट खोलते हैं। जैसे दिसंबर में टारगेट आया, मार्च क्लोजिंग में टारगेट आया, तो 25-50 जो भी अकाउंट होते हैं वो खुद के खोलने पड़ते हैं, और बाकी जो खोले जाते हैं वो नहीं देखे जाते। बस टारगेट जब दिया जाता है तो मार्च अगर क्लोजिंग है तो कह दिया 50 अकाउंट खोलने हैं तो 50 अकाउंट खोलने ही हैं भाई। वो बीपीएम जैसे एडजस्ट करें, क्योंकि दोनों लोग एक ही जगह, बीपीएम अगर 2 जगह होती हैं, बीपीएम की, तो हाफ हाफ हो जाता है, जैसा मैनेज हो जाए आपसे। तो दोस्तों टारगेट तो आते ही हैं, और टारगेट जो नए वाले हमारे ज्वाइन होते हैं इनको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नया नया काम होता है, दूसरी जगह एरिया मिलता है, तो इस हिसाब से थोड़ा मुश्किल तो है। बट दोस्तों आपको बता दें, इसकी भी बात करते हैं आगे। आपको बता दें कमीशन कितना मिलता है। तो कमीशन दोस्तों टीडी, आरपीएलआई, पीएलआई, आईपीवी कमीशन सभी हैं। जैसा आप काम कर लोगे, अगर अच्छा काम हो जाता है तो 3,000 रुपये कमीशन मिल जाएगी, और कम काम होता है 500-1000 रुपये तब भी कमीशन हो जाती है, अगर सही थोड़ा काम हो जाए। क्योंकि आरपीएलआई पीएलआई में 20% लगभग जो है मिलता है, हमारी फर्स्ट प्रीमियम पर जो है मिल जाता है, तो वो बाद में कमीशन आती है। आईपीवी पे हमें एसबीपीआर में अकाउंट पर 35 रुपये मिल जाता है एक अकाउंट पे, तो अगर 10 भी अकाउंट खोल दिए तो 350 रुपये हमारे आईपीवी के हो गए। तो दोस्तों ये हम 19,000 बता रहे हैं आने वाले समय, तो 20-21 हज़ार रुपये आपका वेतन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब बीपीएम में कुछ बचता नहीं है। तो आपको बता दें, आपकी पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग जब होती है तो कहीं दूर हो गई, आपको अदर होम डिस्ट्रिक्ट मतलब नहीं मिल रही है, अदर डिस्ट्रिक्ट मिल रही है, तो उसमें आपको 1 साल 2 साल जब तक ट्रांसफ़र पोर्टल ने 1-2 साल सर्विस करने के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ट्रांसफ़र जब होगा तो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आप अगर जगह खाली है तो आप वहाँ फिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो दोस्तों अपने एरिया में ही मिल जाता है, तो एरिया में 20-21 हज़ार रुपये इतना तो कम भी नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि बेरोज़गारी कितना है और वर्क नहीं मिल पाता है। और गवर्नमेंट जॉब है, मानते हैं 4 घंटे की है, मत गवर्नमेंट जॉब है, भविष्य में गवर्नमेंट जॉब में बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, प्राइवेट में इतना नहीं होता है। तो ये भी आपको बता दें, ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो मतलब थोड़ा सही है, जो बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं, उनके लिए नहीं है। जो आईएएस पीसीएस बनने को होते हैं लेकिन कुछ नहीं बन पाते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब नहीं बनते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन हम जो समझ गए होंगे आप, जो बोलते हैं ज़्यादा करते हैं कम, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो सब बात छोड़ो। तो आपको ये पोस्ट होने के बाद 1-2 साल के बाद आपका नज़दीकी ट्रांसफ़र में मिल जाता है। तो ट्रांसफ़र जब नज़दीक हो जाता है, अपना क्षेत्र हो जाता है, तो इतनी दिक्कत अकाउंट और किसी में नहीं होती है फ़िलहाल। और जब आपको 2-3 साल सर्विस करते हुए हो जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं है जितना न्यू जॉइन होता है। किसी भी विभाग में आप न्यूली जॉइनिंग होंगे तो आपको दिक्कत लगेगी, या तो बहुत अच्छी पोस्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वैसे अगर कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उस पर, और फील्ड वाली हो, टारगेट वाली हो, तो लगता है। तो दोस्तों टारगेट सभी पर आते हैं, ऐसा नहीं है, टारगेट सब पर होते हैं, बट ये है कहीं कहीं टारगेट, जैसे बैंक में टारगेट नहीं होते, बैंक में भी टारगेट होते हैं, बट ये है बैंक में काम होते रहते हैं। और इंडिया पोस्ट ऑफिस में आरडी, एसबी, पीओएसबी अकाउंट ये बहुत कम खुलते हैं, यहाँ कस्टमर आता नहीं है खुद खुलवाने, जाना पड़ता है। बैंक में खुद जाते हैं कि हमें बीमा कराना है, हमें अकाउंट ओपन करवाना है, हमें फिक्स करना है पैसा। तो ये सब जो है बैंक में होते रहते हैं काम, तो इतना टारगेट नहीं लगता है। और जहाँ पर काम नहीं होता है तो वहाँ पर टारगेट तो लगते ही हैं। और तो यही आपको हमने जानकारी दी। और गर्ल्स के लिए बीपीएम पोस्ट अच्छी रहेगी, और अगर मतलब बीपीएम में नहीं हो पा रहा है, अगर आप हर तरीके से मैनेज कर लेंगे तो फिर कोई भी पोस्ट हो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है। मैं तो अपना एक बता रहा हूँ, और आपको जैसा अच्छा लगे वैसा काम करें। तो दोस्तों ये जानकारी थी, मैंने आपको दी।
तो ईयरली टारगेट जो है 150 अकाउंट 185-90 होता है। तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है, जितना अचीव हो पाए क्षेत्र में जाओ आप, मिल पाए, नहीं मिल पाए अगर तो अपना अकाउंट थोड़े बहुत खोल लेना चाहिए। अगर हमारा हिसाब से अगर 10 टारगेट हैं, 20 टारगेट दिए गए हैं तो 10 तो कंप्लीट ही कर दो, आधा तो कंप्लीट ही कर दो। बिल्कुल ना मत करो। मतलब ये नहीं है कि 20 अकाउंट 50 अकाउंट दिए गए हैं उसमें अकाउंट खोले ही नहीं या 2-3 खोल दिए, क्योंकि 100 रुपये का आरडी अकाउंट ओपन करने होते हैं तो अपना ये समझ लो कि 2,000 रुपये अपना नहीं सही है। तो ये चीज़ हो जाती है अगर नहीं मिलने अकाउंट। तो दोस्तों टारगेट करना चाहिए, विभाग में काम करते हो थोड़ा बहुत तो टारगेट बनता ही है, होना चाहिए। तो यही जानकारी थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आप नए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।